और जिस तरह से देश की आज़ादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और बहुत से योद्धाओं ने जो अपने कुर्बानी दी, बाबा साहब देश के लिए एक मिसाल हैं और उन्होंने देश का संविधान बनाया है। जो आज हमारा जो देश है वो संविधान जो बनाया है बाबा साहब ने, उसी के अंतर्गत चलता है। चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे नगर न्यायपालिका हो, चाहे विधायक साहब ने जिस तरह के लोगों के लिए काम किया है, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है। बाबा साहब कोई एक जाति विशेष या किसी धर्म के व्यक्ति नहीं थे। गुरु रविदास भवन छात्रावास जो है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर मौजूदा लोग हैं वो किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो 26 जनवरी के दिन उनका क्या संदेश है। हाँ एक सेकंड नो नो इधर मेरा मंदिर इधर आप लोग देख सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, गुरु रविदास जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। दुकान लोग यही लेंगे सर? हाँ। आप भी प्रसाद ले लो। सर को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर आप आए हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, आज सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ जी। और जिस तरह से देश की आज़ादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और बहुत से योद्धाओं ने जो अपने कुर्बानी दी, हम उनको नमन करते हैं। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए और हमारी आज़ादी, देश की अखंडता को बचाने के लिए हमें हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बाबा साहेब के या इस तरह के कोई भी प्रोग्राम हो, आप तभी के तभी वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं। सर मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्या लगाव है आपका कि यहाँ पर आप हर प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं? देखो, बाबा साहब देश के लिए एक मिसाल हैं और उन्होंने देश का संविधान बनाया है। जो आज हमारा जो देश है वो संविधान जो बनाया है बाबा साहब ने, उसी के अंतर्गत चलता है। चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे नगर न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, तीनों के तीनों हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जिस तरह के लोगों के लिए काम किया है, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है। बाबा साहब कोई एक जाति विशेष या किसी धर्म के व्यक्ति नहीं थे जी। और बड़े आदमी सभी समाज और सभी धर्मों के होते हैं। तो हम सब लोगों को बाबा साहब का जो उन्होंने जो हमें शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जिस तरह के जो ये हमें सिद्धांत दिए, उन पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर मेरा एक अहम सवाल है, बाबा साहब ने इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया है, जिसमें हर इंसान को, चाहे वो कोई छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो, एक समान अधिकार दिया है। उसके बावजूद सर यहाँ पर देखा गया है, कुछ देर पहले भी कई मामले आते हैं SC/ST एक्ट की जो कि 302 धारा लग चुकी है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रही। मर्डर केस की बात है सर, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है पुलिस प्रशासन को? यानी कि वो जो दलित परिवार है, वो अभी बोल रहे थे आपको ज्ञापन देंगे, उन लोगों को आप क्या आश्वासन दोगे सर? देखो, हमारी सरकार पूरी तरह से जो भी ऐसी एट्रोसिटीज़ होती हैं उसके लिए कानून भी बना हुआ है, उसके मीटिंग्स भी होती हैं और उसको रिव्यू भी हम करते हैं। और इस तरह का कोई मामला होगा तो हम उसको कार्रवाई करेंगे और उस पर सख्ती से जो भी
जो काम होगा उस पर हम करेंगे। अभिमन्यु लोहान सर, पुलिस वाले का जो नाम बताया गया है, उनके पास ये केस है। कहा गया है कि कम से कम 30 मुकदमे ऐसे हैं जो SC/ST एक्ट के हैं, लेकिन उनमें से एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सर, उस इंसान के लिए क्या कार्रवाई की जाए? हमारे देश में हर किसी को जीने का अधिकार है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखो, पहले तो अगर ऐसी कोई शिकायत मेरे को मिलती है तो एक तो उससे उसको वहाँ से हटा के दूसरे किसी DSP को दिया जाएगा। दूसरा, अगर उसने कोई गलती की तो उस डिपार्टमेंट से उसकी इंक्वायरी करके उसको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने गुरु रविदास जी के चरणों में अर्पण भी किया है। और यहाँ पर जो बाबा साहेब का जो आज, दोस्तों मैं बार बार नहीं बोलूँगी, मैंने एक बार ये बात बोली थी कि आज के दिन बाबा साहेब का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने बताया था कि महत्वपूर्ण योगदान नहीं बल्कि सारा योगदान ही उनका था। ये बात मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे खुद पड़ोस में कुछ लेडीज़ ऐसी थी जो बोल रही थी कि संविधान को लागू करवाने में और संविधान बनाने में तो कुछ और लोगों का भी हाथ था। तो दोस्तों, कैबिनेट मंत्री जी ने यहाँ पर आश्वासन देते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई मुकदमा है, यहाँ पर मर्डर केस के बारे में कोई बात हुई थी कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस DSP को हटा के वहाँ पर दूसरा लाया जाएगा। स्थान पर इस भव्य आयोजन के मौके पर मंच पर उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री महावीर प्रसाद जी, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, और अभी हमारे यहाँ के मेयर साहब थे जो अभी किसी काम की वजह से चले गए हैं, और हमारी पार्टी के महामंत्री श्री प्रवीण पोखली जी, सुभाष धिंगला जी, और रविदास सभा के प्रधान श्री S.P. चालिया जी, धर्मवीर रंगा जी, उप प्रधान श्री सुशील महिपाल, राजकुमार रुमाल, उप प्रधान जसवंत सिंह SC पब्लिक हेल्थ, SP परिहार SC इरीगेशन श्री रघुवीर सिंह सूडा जी, एक्सेल कविता खेड़िया जी, पीछे थोड़ा पीछे रहे सम्मानित भाई, और मेरे सामने उपस्थित सभी थोड़ा सा पीछे हो जाए। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारा जो 71वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस भी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और संविधान का निर्माण हुआ। और काफ़ी समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इस संविधान को बनाने में लगा। और इस संविधान के जरिए ही आम लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, सभी को, चाहे महिला हो, सभी को बाबा साहब ने अधिकार दिए। और आज बाबा साहब के दिए गए अधिकारों की वजह से ही आज मैं यहाँ डॉक्टर बना, मंत्री बना, और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके बीच में खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ। तो मैं उन सभी शहीदों को, उन सभी जवानों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और मैं उन जाबाज सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ जो सीमा पर आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत आज हम सुख की नींद सो रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि ये देश की आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने मिली है, इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम सब लोगों को देशभक्ति से प्रेरित होते हुए देशभक्ति की भावना हमारे बच्चों में पैदा करनी चाहिए, और इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमें हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। और बाबा साहब ने जिस तरह से जो 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो आज मुझे खुशी हुई है कि साल के अंदर जो बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत थे उनका मेरे को झलक दिखाई दी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को
क्योंकि सबसे जो विकास की जो पहली सीढ़ी है वो है शिक्षा। तो जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए हमें चाहे कितना ही त्याग करना पड़े, अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करनी पड़े, लेकिन हमारे जो बच्चे उनको अच्छी शिक्षा देने का काम हमें करना चाहिए। और उसके साथ साथ शिक्षा स्कूल कॉलेजों में मिल जाती है, लेकिन जो नैतिक शिक्षा है वो माँ बाप से और टीचर से मिलती है। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दें, ताकि आजकल का जो जिस तरह का माहौल, जिस तरह का समाज में बुराइयां हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे चोरी की हो, चाहे दूसरी तरह की जो भी बुराइयां हैं वो काफ़ी फैल रही हैं। तो अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और जो महापुरुष होते हैं, संत गुरु रविदास जी के यहाँ बैठे संत गुरु रविदास जी ने भी जो सपना देखा था कि वे ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ सबको मिले हम और सब एक साथ रहे, तो वो भावना हमारी सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी उसी सिद्धांत पर चल रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो शुरू की है, उसका भी मकसद यही है कि समाज के अंदर तो गरीब से गरीब आदमी है उसको सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए। उसका अधिकार जो सरकार की योजनाएं सुविधाएं उन पर सबसे पहले अधिकार गरीब आदमी का है, तो सबसे गरीब है समाज के अंदर। तो उसी सिलसिले में ये जो परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये सब चीज़ें चल रही हैं कि सरकार का ये ध्यान है कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, उनका जीवन स्तर हम ऊँचा उठाएं। और इस समाज का इकट्ठा होने का एक आप ये देख ही रहे हो कि जो ये भवन, इतना बड़ा भवन यहाँ बन रहा है, आप सब लोगों के सहयोग से बन रहा है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते तो मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा भवन यहाँ बन पाता। तो आप लोगों ने एक जो अभी माधव प्रसाद जी कह रहे थे कि भाई अब हमें मांगने की आदत छोड़ करके हमें अपने आप संघर्ष करना भी सीखना चाहिए। तो वो भी आप लोगों में अच्छी भावना है। और अभी चालिया साहब कह रहे थे इतने लाख हमने दिए, इतने लाख हमने दिए, तो ये एक अच्छी हमारे अंदर परंपरा शुरू हुई है, जो कंट्रीब्यूशन कर करके हम अच्छी संस्थाएं बनाएं। क्योंकि ये जो संस्थाएं बनी हैं ये हमारे बच्चों के काम आएंगी या बच्चे पढ़ेंगे। और दूसरी जो आजकल जो महंगाई का जो ज़माना है, अब ये इतना बड़ा हाल यहाँ बन गया है। ये हाल गरीब आदमी हैं, शादी भाई बैंकेट हॉल में या बड़े रूम में शादियाँ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए भी जगह बहुत सुटेबल है, तो ये भी उन लोगों के काम आएगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि हम अपने जो भाई बहन हैं, जो भी हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ सुविधाएँ दें ताकि फिजूल खर्ची से बच पाए। और जो अभी एक कॉलेज की बात कर रहे थे, जो छात्रावास की बात कर रहे थे, महिला लड़कियों के छात्रावास की बात कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि हमारे सभी समाज में है, लड़कियों को माँ बाप बाहर नहीं भेजते क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से एक चिंता सभी माँ बाप को रहती है। तो अगर महिला या लड़कियों का छात्रावास बनता है तो एक सिक्योरिटी रहेगी माँ बाप के कि हमारी जो बच्ची है वो जहाँ भी है वो सुरक्षित है। तो एक बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूँ कि आस-पास के लोग हमारे जो समाज की या लड़कियाँ हैं, उन लड़कियों को एक सुरक्षा मिलेगी और उनको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको भी पता है, देखो जो लड़की अगर पढ़ती है तो दो परिवारों का भला करती है, एक इस परिवार में है उसमें और एक आगे जाती है उस परिवार का भला करती है। तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो ये सब जो चीज़ें आपने की हैं, इसके लिए अभी मंच से कई लोगों ने कहा, चालिया साहब ने स्पेशली दबाव देकर कहा कि मुख्यमंत्री जी को बुलाकर हमारा उसका शिलान्यास करवाया जाए। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अभी जो 16 फरवरी है रविदास जयंती है, उस दिन तो शायद देखो अभी फाइल गई है, मुख्यमंत्री जी क्या डिसाइड करते हैं, स्टेट लेवल का फंक्शन होता भी है या नहीं होता, जिले लेवल का होता है। तो उसमें अगर स्टेट लेवल का फंक्शन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिसाल का ही प्रोग्राम करवाएंगे।
अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है तो उसके बाद फिर देख लेंगे। उसके बाद जब कोविड का जो प्रकोप खत्म हो जाएगा उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम ले लेंगे। उसके बाद उसका शिलान्यास हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन करता हूँ। और जो भी उसके अंदर मदद होगी, उस हॉस्टल को बनाने में जो भी फाइनेंशियल मदद होगी वो भी हम पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे और हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी अब मंत्री बन गए हैं तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी इसमें सहयोग करें और हम भी इसमें सहयोग करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी लड़कियों को इसकी सुविधाएँ मिलें। और आज इस भवन में हम खड़े हैं, इसमें भी अच्छा आपने हॉल बनाया है और इसमें कुछ कमियाँ अभी प्रधान जी कह रहे थे, कुछ कमियाँ बची हुई हैं तो उन कमियों को भी पूरा करने के लिए 30 लाख रुपये की आप लोग इसको अच्छा बनाएं ताकि एक अच्छा एक जगह हिसार जैसे शहर में इतनी अच्छी जगह बन रही है और एक लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज के सफल आयोजन के लिए भी प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आगे भी जिस तरह से हमारे प्रसाद जी कह रहे थे कि संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब तक कोई भी किसी भी समुदाय का संगठन मजबूत नहीं होगा तो उसके आगे भी कोई पूछ नहीं होती। तो अगर आपने अपने कहीं हिस्सेदारी लेनी है तो इसी तरह आपको मजबूत होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम हों तो उसमें अपनी एकता दिखाएं, अपना संगठन दिखाएं और आपकी जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको दूर रख के आप लोग ऐसे कामों में आगे आना चाहिए। क्योंकि आपस हम छोटी छोटी लड़ाइयों में एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और वो फिर सब काम खत्म हो जाता है और आगे समाज बढ़ नहीं पाता। तो आप सब लोगों को दोबारा से बहुत बहुत बधाई।